भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आज रात आपकी सांस रुक जाए तो आप कहां जाएंगे? स्वर्ग या नर्क? यह सवाल मजाक नहीं है, यह आपके पूरे अनंत काल का फैसला करेगा। बाइबल कहती है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय ठहराया गया है। इब्रानियों 9 का 27। आज हम जो जीवन जी रहे हैं यह अस्थाई है, लेकिन मौत के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता। असली सफर तो उसके बाद शुरू होता है। जब कोई मनुष्य मरता है तो उसका शरीर तो मिट्टी में चला जाता है, लेकिन आत्मा वह हमेशा के लिए जीवित रहती है। और बाइबल सिखाती है कि हर आत्मा को 2 ही ठिकाने मिलेंगे, या तो स्वर्ग जहां परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन है, या फिर नर्क जहां रोना, चिल्लाना और दांत पीसना है। मत्ती 25 का 46। और ये लोग अनंत दंड भोगने में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। जरा कल्पना कीजिए, आपकी आंखें बंद हो गईं, आपकी आत्मा शरीर से अलग हो गई, आप खड़े हैं परमेश्वर के न्याय आसन के सामने। बाइबल कहती है, और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनका कहीं स्थान न पाया गया। और मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को उस सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पटरियां खोली गईं, और एक और पड़ी खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। और मरे हुए अपने अपने कामों के अनुसार उन पटरियों में लिखे हुए बातों से आंके गए। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 12 सोचिए, वहां एक बड़ी स्क्रीन पर आपकी सारी जिंदगी चल रही है। हर झूठ, हर चोरी, हर गाली, हर छुपा पाप, सब खुलकर सामने आ रहा है। शायद आपने सोचा होगा कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर सब देखता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम को और हर एक गुप्त बात को, चाहे भली हो या बुरी, न्याय में लाएगा। सबोपदेशक 12 का 14। अब वहां कोई वकील नहीं होगा जो आपको बचा सके, कोई रिश्वत नहीं, कोई बचाव नहीं। परमेश्वर का न्याय पूर्ण और धर्मी होगा, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने प्रकट होना अवश्य है, ताकि हर एक जन अपने शरीर के द्वारा किए हुए कामों का प्रतिफल पाए, चाहे भला हो चाहे बुरा। 2 कुरिन्थियों 5 का 10। भाई बहनों, यह मजाक की बात नहीं है। बाइबल बार बार चेतावनी देती है कि नर्क असली है। यीशु ने स्वयं कहा, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मरकुस 9 का 48। नर्क में कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं, केवल अंधकार और यातना है। वहां यमदूत नहीं, बल्कि परमेश्वर का क्रोध उतरता है। और धनी भी हाड़ में होकर यातनाएं उठाता था, और अपनी आंखें उठाकर दूर से अब्राहम को और लाजर को उसकी गोद में देखा। लूका 16 का 22 सोचिए, धनी आदमी जिसने जीवन में ऐशो आराम किया, वह मरने के बाद नर्क में चिल्ला रहा था, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे कि वह अपनी उंगली का सिरा जल में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़पता हूं। लूका 16 के 24। लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वहां कोई पानी नहीं, कोई दया नहीं, सिर्फ न्याय है। हमने देखा कि मृत्यु के बाद न्याय है और नर्क की यातना असली है। अब आइए एक और झूठ पर नजर डालते हैं जो हमारे समाज में बहुत फैला है। 84 लाख जन्मों का चक्र। 84 लाख जन्म का झूठ। कई लोग मानते हैं कि अगर हम इस जीवन में अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें अगले जन्म में मौका मिलेगा। किसी को कहा जाता है, तुम पिछले जन्म में जानवर थे इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय ठहराया गया है। इब्रानियों 9 का 27। ध्यान दीजिए, एक बार मरना, न कि बार बार। यानी यह जीवन एक ही बार मिलता है, न दूसरा जन्म, न 84 लाख बार घूमना। यह विचार झूठ है ताकि लोग सोचें कि उनके पास समय बहुत है। लेकिन बाइबल कहती है, देखो अब उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6 का 2। नरक की भयावहता। भाई बहनों, नर्क कोई प्रतीक नहीं है, यह वास्तविक है। बाइबल बताती है, और वह उनको धोखा देने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाला गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होंगे, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 10। यह आग और गंधक की झील, यह अनंत दंड का स्थान है। वहां से कोई वापसी नहीं। एक बार आत्मा वहां चली गई तो हमेशा के लिए वहीं रहेगी। सोचिए, आप चिल्लाते हैं, हे प्रभु मुझे बचा ले, लेकिन वहां कोई नहीं सुनता। यहां धरती पर तो दया का समय है, लेकिन मौत के बाद केवल न्याय। स्वर्ग की वास्तविकता परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो।
बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य की पहचान तक पहुंचे। 1 तीमुथियुस 2 का 4 से आगे, स्वर्ग में कोई आंसू नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न रोना बिलखना, न पीड़ा रहेगी। प्रकाशित वाक्य 21 का 4, वहां केवल परमेश्वर की उपस्थिति है, शांति है, महिमा है, और यह सब अनंत काल तक चलता है। उद्धार का एक ही मार्ग अब सवाल है, स्वर्ग कैसे पाएं? अच्छे कर्मों से? नहीं। दान पुण्य से? नहीं। बड़े बड़े व्रत और तपस्या से? नहीं। बाइबल साफ कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2 का 8 से 9, उद्धार केवल और केवल एक ही नाम में है, यीशु मसीह, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4 का 12, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14 का 14, यानी स्वर्ग का दरवाजा केवल यीशु है। वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे ताकि हमें नरक की आग में न जाना पड़े। उन्होंने हमारे पाप का दाम चुकाया ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। भाई बहनों, अब आप समझ चुके हैं, मृत्यु के बाद दूसरा मौका नहीं, 84 लाख जन्मों की कोई सच्चाई नहीं, नरक असली है और वहां से कोई वापसी नहीं। स्वर्ग असली है और वहां केवल वही पहुंचेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। पाप की सच्चाई क्यों जरूरी है उद्धार? क्योंकि बाइबल कहती है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 का 23, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, झूठ, चोरी, गाली, वासना, घमंड, क्रोध, यह सब हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6 का 23, यानी पाप का फल नरक है। यीशु का प्रेम परमेश्वर हमें नरक में देखना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की यह रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। रोमियो 5 का 8, सोचिए, जब हम गुनाहों में डूबे थे तब यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। उन्होंने हमारे पापों का दाम चुकाया ताकि हमें दंड न भुगतना पड़े, और तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठे ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। उद्धार का निमंत्रण आज यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खड़े हैं। वह कहते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3 के 20, यह निमंत्रण हर किसी के लिए है, लेकिन याद रखिए, यह जीवन केवल एक बार मिलता है। कल का भरोसा मत रखो। बाइबल कहती है, तू यह मत कह कि मैं कल करूंगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। नीति वचन 27 के एक, पश्चाताप और विश्वास। तो अब क्या करना है? 2 कदम। पश्चाताप, अपने पापों को मान लो, उनसे तौबा कर लो। विश्वास, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मान लो। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो 10 का 9, अगर आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो ए उद्धार की प्रार्थना कीजिए। अगर आप आज यह निर्णय लेना चाहते हैं तो यह प्रार्थना करें दिल से, विश्वास के साथ, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। मैंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी और बहुत गलतियां की। आज मैं अपने पापों से तौबा करता हूं। धन्यवाद कि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप तीसरे दिन जी उठे। आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में आ जाइए और मुझे अनंत जीवन दीजिए।